श्री मालागौर बच्चों एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञानमय रसथा यह श्री माधवगढ़ दत्ता जी एंड हो गया, वो नहीं निकल रहा। चलिए अपन आज पहले प्रश्न उत्तर लेते हैं। यदि इतना इतनी वांछना सुनने के बाद लगभग 29 नंबर की गाथा भी वांछन में आ चुकी है। यदि 29 नंबर तक यदि किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो, उपसम सम्यक, छह उपसम सम्यक या शब्द सम्यक आदि को लेकर कोई जिज्ञासा हो, या ये देशना सुन के किसी के अंदर में कुछ छुआ हो, आश्रय की देशना सुन के किसी की अनुभूति लौट आई हो, किसी को कुछ स्पंदन हुआ हो, या कुछ भी प्रश्न हो आपके मन में आत्म अनुभूति या इन गाथाओं को लेकर, तो आपका स्वागत है। आप अपने मन की जिज्ञासा को बोल सकते हैं। यदि कुछ भी पूछने का भाव हो तो, और यदि नहीं तो अन्यथा की दशा में आगे की गाथा को मंचन करेंगे। चलिए एक प्रश्न आ गया।
लेकिन ये अनुभूति से संबंधित नहीं है। और कोई कुछ पूछेगा? बाधक है, लेकिन अब वर्तमान जीवन में इसका रोल भी है, लेकिन हम उनका पहले स्वागत करना चाह रहे हैं जिन्हें कुछ घटा, जिनका कुछ मिलान हुआ और वो चाहते हैं कि हमारी जिज्ञासा, हमारा मार्ग और क्लियर हो जाए। उनका पहले स्वागत है, फिर बाद में आपके भी प्रश्न है। शिखर जी में कोई भी मूर्ति नहीं है ना। और अभी तीर्थों पे ये निर्माण कर दिए गए हैं, आज के पहले ये निर्माण नहीं थे। लेकिन देखो भैया, अदेव का दोस्तों सभी जगह है। और दूसरी बात ये है, हमारा कहना तो ये है कि आप तीर्थ स्थान जाते क्यों हैं, ये बताओ। हम ये बात कही, हाँ, यदि वंदना करने से भाव की विशुद्धि बढ़ती है तो अपने घर की 4 मंजिल की वंदना कर लो, उससे बढ़ जाएगी। वो हम आपसे क्या कह रहे हैं, तो अब बस अब आप अपनी अब सही बात पे आ गए हो। जो हम आपसे कहना चाह रहे थे वो आपने खुद कह दिया है कि वहाँ जाने से हमारे पहली बात तो उत्साह है, जो हमारे अंदर वहाँ जाने के प्रति जो शुभ राग होता है, जो उत्साह होता है, उस शुभ राग की पूर्ति का आनंद आता है 100%। और वो भी 1% जीवों को, 1% जीवों को, बाकी 99% जीवों को अशुभ राग की पूर्ति का भाव आता है। पति के साथ, बच्चों के साथ जाने में जो अशुभ राग का जो रस आता है, पिकनिक का एंजॉयमेंट रहता है, उसका रस आता है। बहुत अच्छे वैसे आज अपन आवासों गए, बहुत आनंद आया, खूब बहुत अच्छा लगा, खूब अंतर अनुभूति हुई। तो काय क्यों हुई? जिन जीवों को आवासों के प्रति श्रद्धा थी, बहुत बहुमान था, उन जीवों को उन शुभ भाव का भयंकर रस आया, जो भावना भावनाएं थे बड़ी अच्छी। और जिन जीवों ने मंदिर विधि का में चिंतन करा, मंदिर विधि में जो आनंद आया, भगवान की जो देशना सुनी, या जो अपने प्रार्थना करी, जो गुरु महाराज से भावना भाई, जो अपना तार जुड़ा थोड़ी देर के लिए संबोधन में, तो जो वहाँ से चेतना अटैच हुई, कुछ लोगों को उसका पारमार्थिक आनंद आया। क्या हो कि मेरा जीव इनकी शरण में निर्वाण को प्राप्त कर जाएगा, और मेरा जीव भटका नहीं। किसी की श्रद्धा बढ़ी तो उसको धर्म लगा, हाँ जिसकी, हाँ वही बता रहे हैं, जिसकी श्रद्धा बढ़ी उसको धर्म लगा, जिसको अपने भावना पूरी हो गई, शुभ भाव था, हमें वहाँ जाना है, वहाँ जाना, उसे वहाँ जाकर खूब आनंद आया, शुभ भाव मंदिर का साथ खूब रस आया, उसे अति से पुण्य की वृद्धि। और जो से इसलिए कहा था कि अच्छा बनेगा, अच्छी चाय पीने मिलेगी, बढ़िया मजा आएगा, और बड़े 56 प्रकार के आइटम खाने को मिलेंगे, ऐसे पाप स्थान वही है। लेकिन कोई धर्म लेके आया, कोई धर्म के साथ पुण्य भी लेके आया है, बस जिसके परिणाम जैसे हैं या जिसका लक्ष्य जैसा है, वो वस्तु वहां से लेके। दादा आपका तत्व श्रद्धान में उल्टा हो गया ना, जड़त्व में जीवत्व की मानता, जब अपने शरीर में जीव की मानता नहीं करना। हम बता रहे हैं, हम कोई समाधान नहीं रहे। आप यदि तीर्थ में जा रहे हो तो शिखर जी से अनंत अनंत जीव गए हैं मोक्ष। और सुनो तो, शिखर जी नहीं, गिरनार जी से, आप आवापुरी से, आप कहीं से भी बोलो, एक जगह नहीं, कहीं से भी आप मांगी तुम्हें से 99 करोड़ वो जीवों की संख्या है, आप कहीं भी जाओ, आप किसी भी पर्वत पे, किसी भी इधर जा रहे हो तो वो सिद्ध क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहां से उन भगवंतों ने अपने जन्म मरण का आभाव किया। तो वो क्षेत्र क्यों जा रहे हो कि वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, कि जैसे वो भगवान एक बार इतनी ऊंची पहाड़ी पे चढ़े और चढ़ने के बाद दोबारा नीचे नहीं, ऐसी भावना से जाओ, रिटर्न का टिकट लेके मत जाओ कि हम तो ऊपर जा रहे हैं,
बड़े ध्यान करेंगे, सामायिक करेंगे और उनकी जैसी स्थिति बन गई तो वहीं से अर्जी का बन जाएंगे, वहीं से साधु हो जाएंगे और वहीं से समाधि लेके मोक्ष सब लड़ जाएंगे, चिंता मत करो। तो अपनी बात क्या चल रही है कि यहाँ आपके भाव की विशुद्धि की बात चल रही है कि वहां जाने के पीछे आपका अभिप्राय क्या है। आप वहां जा रहे हो तो उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या है, आप पोषण क्या कर रहे हो। आप वहां जा रहे हो बच्चों की राख संभाल में आपको पूरा उपयोग लगाओ, ममत्व भाव में पूरा उपयोग लगाए, पति के भोजन की चिंता में पूरा उपयोग लगा, रात्रि के भोजन के अनुबंध में पूरा उपयोग लगा। यदि आपका उपयोग यदि इन अशुभ भाव में लगा है धर्म क्षेत्र में जाके भी तो पुण्य भी नहीं मिल रहा, पाप तो बहुत दूर की बात है, धर्म तो बहुत दूर की बात है, पुण्य भी नहीं मिल रहा, पुण्य का बंध भी नहीं होगा। तो क्या करना है, ये अभिप्राय लेके जाना है कि जैसे उन भगवंतों ने वहां से सारे आडंबर से मुक्त हो गए, घर का, परिवार का, जड़ शरीर का, इस सब का मोह छोड़ के उन भगवंतों ने अपने ऊर्ध्वगामी वीतराग स्वभाव का अनुभव करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। तो मैं भी जड़ का निमित्त का राग क्यों करूं, मैं भी जब अपने शरीर उपाधि नहीं है तो भगवान का जो शरीर है ही नहीं, जो एक काल्पनिक घटना है, उसका राग क्यों करूं। अरे एक भव्य आत्मा वहां में इसलिए जा रहा हूं कि उनकी साधना का प्रमाण हूं। यदि कुछ है वहां तो वो तो निर्वाण चलेगा, यदि वहां कुछ है तो उन्होंने जो वीतरागता को प्रकट किया उसकी प्रेरणा है और कुछ नहीं। और वहां जाके आपके अंतर में भी उस वीतराग भाव को ग्रहण करने की चेतना जगे। वहां ये परिणाम आए कि इनकी जैसी अभूतपूर्व दशा मेरी हो, इनके जैसा अनुभव मेरा हो, इनके जैसी वीतराग परिणति मेरे अंदर में प्रकट हो। यदि ऐसी खन खनाती हुई परिणति अंदर में छटपटा रही हो, ऐसी चेतन परिणति अंदर में उछाल मार रही हो कि अहो इस स्थान से इतने भगवंत सिद्ध हो गए, अरे मैं शिखर जी पहाड़ पे दौड़ लगा के पाँव नहीं तोड़ूंगा, मैं 2-4 टोक चढ़ूंगा और अंतर ध्यान लगा के बाकी से 1 घंटे 1.5 घंटे सामायिक चिंतन करके उन भगवंतों का नाम लेके उस दशा को अनुभव करने का प्रयास करूंगा। तो भगवान जी यदि उस दशा को अनुभव करने का प्रयास करते तो शायद उनके जैसा कोई अनुभव वहां से लेके आ जाते हैं। लेकिन अपन क्या लेके आते आ जाते हैं, इतनी टोक चढ़ी, इतनी टोक उठ रहे, वो ऐसा था, वो ऐसा था, घर आने के बाद क्या कहानी, ये खाया था, वहां रुके थे, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा करा, वैसा करा, ये करा, पूरी। अरे लेकिन कहानी क्या रह जाती है, ये बात चलेगी कि हमने पानी नहीं पिया। कहानी क्या रह जाती है कि हमने पानी नहीं पिया, हम तो उपवास के चले गए, हम तो 2 घंटे में चढ़ा गए, हम 2 घंटे में उतरा। ये कहानी रह जाती, 4 बंदा करा, 2 बंदा ना करा, स्वभाव से करते हो, लेकिन फिर कहानी क्या रह जाती। तो ये आपको बताता है कि वहां हमें अपना परमात्मा दर्शन हो गया। कोई ये कहता है कि वहां जाके ऐसा अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव हुआ, ऐसे वीरनाथ भगवान घर छोड़ के चले गए, भाव ऐसे हो रहे थे शिखर से वापिस नहीं है, हम भी वहां दीक्षा लेने चले। कोई बोलता है यदि पुण्य की क्रिया करोगे, शुभ भाव रखे तो पुण्य बनेगा, और पार्टी बनाओगे तो थोड़ी बनेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। बता चलो और बहुत लंबा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन डाल दिया, हाँ है ना। तो वहाँ तीर्थ क्षेत्र में यदि आपके परिणामों की विशुद्धि है तो उस विशुद्धि के यदि परिणाम विशुद्ध है, भगवंतों की भक्ति है, दौड़ लगाने वाली भक्ति नहीं, धन्य धन्य वाली भक्ति, उनके गुणों के गुणाने वाली व्यक्ति है, तो पुण्य और उनके समान होने की भावना है, वहां बैठ के अंतर अनुभव कर रहा हो तो धर्म। और यदि शुभ भाव भी नहीं है तो पाप आश्रम के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आश्रम तो आपके परिणामों से हो।
क्रिया से नहीं होगा। ठीक है, भाव या तो शुभ भाव अभी उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, या पूर्व में कोई अंतराय कर्म का होते हैं लेकिन अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छा नहीं हुआ, नहीं हुआ, अब तुम जय हो तो जय भावना से जय हो कि अब जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, और फिर कर्म ले आए तो बात अलग है। अच्छा हुआ नहीं भाव, संस्कार पड़ जाते कि हम इतने कर लो, अहंकार तो नहीं आओ ना। अब जा मन में भाव रखो कि वो नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं हो रहा था, ये अब हमें शुद्ध भाव से जाने का। ठीक है, तो अपनी बात ये चल रही है कि अब इन प्रश्नों के जवाब हम दे चुके हैं, अब इनका जरा लंबा प्रश्न अपन ले लेते हैं। आपने सुबह की चर्चा को ध्यान से नहीं सुना, और कल रात में भी हमने ये विषय समझाया था। हमने ये बताया था मिथ्यात्व के जब जीव अपनी आत्म तत्व का, अपनी ध्रुव चेतना का अनुभव करता है, एक बार अपनी ध्रुव आत्मा से मिलन करता है, तब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होते हैं। ये सम्यक के भेद नहीं है, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हैं। मिथ्यात्व त्रिवेदम, मतलब मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, ये 3 हो गए। और भाई जब तक आत्मा का अनुभव नहीं करता तब तक वो मिथ्यात्व अखंड रहता है, 3 टुकड़ों में नहीं बंटता। जब तक जीव को शुद्ध आत्म तत्व की अनुभूति नहीं होती, तत्व का श्रद्धान नहीं होता, अपनी ध्रुव चेतना से जो मिलन नहीं करता, तब तक उसका मिथ्यात्व अखंड मिथ्यात्व, मतलब वो पूर्ण मिथ्या दृष्टि है। और पूर्ण मिथ्या दृष्टि होने के कारण से क्या होगा, अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि होने के कारण से, एक भी बार अपनी आत्मा से मिलन न करने के कारण से उसकी मिथ्यात्व की प्रकृति अखंड है, मतलब वो अनंत संसारी है, उसका कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन जिसने एक बार तत्व श्रद्धान करके अपनी निज आत्मा का अनुभव कर लिया, अपने ध्रुव आत्मा से मिलन कर लिया, उसका मिथ्यात्व खंडित होता है और 3 टुकड़ों में बंट जाता है। उन 3 टुकड़ों का नाम है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक विकृति। अब हमने ये बताया था, अब वो 3 टुकड़े हो गए, अब 3 में से एक ऊपर रहेगा और बाकी सब नीचे रहेंगे। अब यदि उनमें से मिथ्यात्व ऊपर रहेगा तो जीव अनंत संसार में जैसा था वैसा मिथ्या दृष्टि, लेकिन सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मतलब शादी, मतलब जिसकी शादी हो चुकी है, मतलब वो ब्याह वाली शादी नहीं, तुम भी नहीं, टेंशन नहीं। शादी मतलब जिसका मोक्ष मार्ग शादी प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी मिथ्यात्व कर्म की प्रवृत्ति होने के कारण से मिथ्यात्व की पर्याय चल रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये पर्याय हटेगी और वो अपनी जरूरतों का तो पूर्ण रूप कर सकते। लेकिन हमने इसमें एक और बात बताई थी, हाँ, वो मिथ्यात्व का बंद होने के बाद वो अर्ध पुद्गल परावर्तन भटकले कुदे वदे मिथ्या सब कुछ कर सकता हो, पूरा कर सकता, लेकिन सम्यक का नाम नहीं पाएगा। पहला अवस्था प्रति मिथ्या दृष्टि ही कहलाएगा। लेकिन हमने सब एक और कंडीशन बताई कि उपसम सम्यक के बाद आपको और हमें भी ये मिथ्यात्व की प्रकृति आ सकती है। और हमने क्या कहा था, इसलिए स्वाध्याय, निरंतर अभ्यास, जनवाणी को मनन, ये करके हम उस मिथ्यात्व की प्रवृत्ति को दबा के और क्षयोत्सम सम्यक दर्शन की प्रवृत्ति को, सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात्व को उदय में। ठीक है, अब ये बात मैंने सुना कर ली। आपने एक और नया प्रश्न डाला कि विसंयोजना, तो हमने क्या बताया था, विसंयोजना कब होती है, जब क्षायिक सम्यक दर्शन होता है तब, उसके पहले विसंयोजना जो हमने स्वयं बताई थी कि मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व में, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रवृत्ति मिथ्यात्व में कन्वर्ट करके ये जीव क्या करता है, पूरे मिथ्यात्व के धर्म का अभाव कर देता है। उसका क्या करता है,
क्रोध को मान में, मान को माया में, माया को लोभ में कन्वर्ट कर देता है और फिर संपूर्ण अनंतरबंदी लोभ के द्रव को खत्म करके और उसे अप्रत्यक्षान में कन्वर्ट कर देता है, तो अनंतरबंदी कसाय का पूरा द्रव नष्ट हो जाता है। इससे क्या होता है, वो जीव क्षायिक सम्यक दृष्टि हो जाता है। और एक बार क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया, मैंने उदाहरण दिया था रामचंद्र जी का कि वो 6 महीने तक, 6 महीने में एक समय कम, कुछ देर कम, 1-2 सेकंड 5 सेकंड कम, 6 महीने तक वो रामचंद्र जी लक्ष्मण को कंधे पर लेके घूमेंगे, लेकिन मिथ्यात्म में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो 20 योजना कर चुके हैं, वो 2 करण कर चुके हैं, इसलिए वो 6 महीने तक लक्ष्मण को लेके घूमेंगे, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन होने के कारण से मिथ्यात्म में। हमने भरत चक्रवर्ती को उदाहरण दिया था, 96,000 रानी के साथ रहेगा, 6 खंड का राजपाट संभालेगा, पूरी दुनियादारी के काम करेगा, लेकिन मिथ्यात्म में नहीं आएगा। तो नहीं आएगा क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है, इसलिए वापस आने का काम नहीं। जैसे पांडव जुआ भी खेलेंगे लेकिन मिथ्यात्म में नहीं आएंगे, जैसे पांडव युद्ध भी करेंगे लेकिन मिथ्यात्म में वापस क्या करेंगे? क्यों नहीं आएंगे? हाँ, ये विषयोजना शब्द नहीं आता, क्षायिक सम्यक दर्शन को हमने प्राप्त कर लिया, और एक बार जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है वो रिटर्न नहीं हो सकता। उपसम सम्यक तो अंतर्मनोरथ में छूट जाता है, 6 उपसम भी छूट सकता है, लेकिन क्षायिक में कोई दोष आने वाला, ये बात हमने सब बहुत अच्छे समझाई, लेकिन आपने फिर से प्रश्न कर लिया, अब फिर से समझ लो, अब मत भूलना। और कोई कर वेदक सम्यक सावधान, 6 उपसम सम्यक दर्शन में जब चल मल अगाड़ को समझा थे कल रात में, याद है? चल मतलब क्या था? चलायमान। मल मतलब क्या था? 25 मल 200 में से कोई एक का उदय में आना, और अगाड़ क्या था? बूढ़े की लाठी की तरह कब कब भात रहना, निश्चल निष्कंपन हो जाता, जहाँ एक चल मल अगाड़ तीनों दोषों का अभाव हो जाता है, और अभाव हो जाता है, और क्षयोसम सम्यक कृत वेदक रूप, कृत क्षयोसम मतलब ऐसे विशुद्ध परिणाम होने लगते हैं, ऐसी विशुद्ध आत्मा की अनुभूति होने लगती है कि अब इस कृत वेदक के अंतर मुहूर्त बाद नियम से जिसको क्षायिक सम्यक दर्शन होने वाला है। एक बार जो कृत वेदक को प्राप्त करता है, कृत वेदक सम्यक जिसको होता है, उसको थोड़ी देर बाद क्षायिक सम्यक दर्शन हो ही जाता है। तो वो कृत वेदक की जो दशा है वो चल मल अगाड़ दोष से रहे, वो विशुद्ध परिणति है, जहाँ वो उस क्षायिक सम्यक दशा को प्राप्त करने के लिए आगे निकल गया है। अब वो उसी अवस्था में 3 करण करेगा, 3 करण में 2 करण करेगा, फिर 2 बार बीज से योजना करेगा, और क्या करेगा? क्षायिक सम्यक दशा को प्राप्त कर लेगा। तो ये कृत वेदक कहलाता है। कुछ नहीं, हाँ बोलिए, कुछ नहीं, हाँ बोलिए। कौन? दुर्योधन क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं कहा था, दुर्योधन और मेघनाथ भी आपने सुना है नाम। रावण के जो भाई थे मेघनाथ और कुंभकर्ण, वो उसी भाव से मोक्ष, और दुर्योधन ने भी युद्ध में हार स्वीकार करी, वैसे हार स्वीकार करी, तो उसी समय युद्ध के मैदान में हार, क्योंकि क्षत्रिय लोग थे, यहाँ हारे और वहां मुनि दीक्षा ले ली। जैसे उन्होंने मुनि दीक्षा ली तो 5 पांडव नतमस्तक हो गए, साष्टांग नमस्कार करने लगे, अरे भगवान आप तो धन्य है जब आपने ऐसे राज को, ऐसे मोह को और ऐसे सारे अज्ञान को त्याग के और दिगंबर साधु दीक्षा को धारण कर लिया। जो पांडव लड़ रहे थे वो अश्रु पूरित होकर दुर्योधन के चरणों में नतमस्तक होकर आंसू बहा रहे थे। भगवान आप धन्य हैं जो आपका राज का मोह छूट गया, आपने दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिया, आपने वीतराग को ग्रहण कर लिया। वही 5 पांडव उनकी महिमा वर्णन करने लगे। इसलिए हम कहते हैं रावण जलने वाला है, अनुमोद नमन कर लेना, तुम्हारा पैरा तीर्थंकर है।
मेघनाथ को आग लगाएंगे वो लोग, वो उसी भाव से मोक्ष चला गया। मतलब इतनी ब्राह्मणा होगी करने करेंगे जीवन में। कुंभकर्ण उसी भाव से मोक्ष चला गया, केवली भगवान है। और यदि उसके नाम पे कोई भी मिथ्या क्रिया करोगे, कोई भी आवरण रूप क्रिया करोगे, तो ऐसा कर्म बनेगा जो कटेगा नहीं जीवन। इसलिए कहीं भी ये दहन के प्रोग्राम में कृत कारित और अनुमोदना चंदा भी गलती से भी नहीं लेना। प्रायश्चित करो, प्रक्षालन करो, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी है। तद्भव मेघनाथ और कुंभकर्ण तो उसी भाव से मोक्ष चले गए। तद्भव मोक्षगामी जीव है। और आने वाला रावण का जीव अपना भावी तीर्थंकर है। ऐसे जीवों की हिंसा करने का पाप, ऐसी जीवों की प्रार्थना करने का पाप यदि हम पालेंगे जानते हुए भी, समझते हुए भी, तो हम कौन सी गति में जाएंगे? प्रक्षालन करो, संकल्प लो, नियम लो। कोई भी चीज का प्रायश्चित करने का तरीका पहले पता चलो कई बार आप लोग अपने अंदर गिरानी करो, अंतर से दुख का भाव लेके आओ और उस दो जीव से क्षमा मांगो, उनका गुणानुवाद करो कि अहो धन्य धन्य वो महामुनि राज, धन्य वो केवली पुरुष, मेरी अज्ञानवती से मैंने कैसी प्रार्थना कर दी, कैसा घोर अपराध मेरे जीव से हुआ। और उसके प्रायश्चित में कुछ आप जो ले सकते हो संकल्प लो, त्याग का लो या मंत्र का लो, जो भी लेना। हाँ, यदि अध्यात्म जी आपके घर में रहती है तो वो मर्यादित कवर्ड होनी चाहिए और ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए। यदि मर्यादित नहीं है, कवर्ड नहीं है, उसका स्थान अलग से नहीं है, तो फिर विराधना का फल। आपके पास एक सेपरेट घर में स्थान है जहां अशुद्धि का व्यक्ति प्रवेश नहीं करता और वो उच्च आसन पे है जहां कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो उसकी विनय है। यदि ये दो मर्यादा नहीं है तो फिर प्रार्थना का दोष हर समय है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने अध्यात्मवाणी रखी है तो आपका पहला कर्तव्य है कि आपको दर्शन करना। घर के लोग, यदि आपने अध्यात्मवाणी विराजमान करी है तो आपके घर के जितने भी लोग हैं, ये कुछ नहीं करते, एक दो लोग को नहीं छोड़ के बाकी सबको वहाँ सामायिक करना, पाठ करना, स्तुति करना और दर्शन करना तो अनिवार्य है। आप जब भी स्वाध्याय करो, पाठ करो, तो आप वहाँ बैठो, क्योंकि आपने भगवान की वाणी को विराजमान करा है। तो स्वाध्याय के लिए, चिंतन के लिए, यदि आप उसकी विनय नहीं कर रहे, मतलब दर्शन नहीं कर रहे, उसकी भक्ति नहीं कर रहे हैं, उसका बहुमान नहीं आ रहा आपको, तो फिर उसे स्थापित करने का फायदा क्या? ठीक है, अपन इन बातों का विचार करें। हम कई जगह सुधरवा चुके हैं। यदि अध्यात्म वाणी जी आपने रखी है, यदि रखी है, तो फिर वो स्थान एकदम क्लीन होना चाहिए। वहाँ कोई फोटो, चित्र या फिर और कोई वस्तु नहीं होना चाहिए। यदि रखी है, आपने गुरु वाणी का सम्मान करा है तो, और आपको इन पर विश्वास ही नहीं है, तो फिर आपने इन्हें रखा ही तो पहली बात। और दूसरी बात ये कि आपने अध्यात्मवाणी रखी तो उसके ऊपर आप जो अध्यात्मवाणी के छोटे ग्रंथ है उनकी टीका भी नहीं रख सकते, आराधना भी नहीं रख सकते, क्योंकि नीचे उससे ऊपर कुछ नहीं रख सकते। अध्यात्म से ऊपर कोई फोटो भी नहीं लगा सकते आप, प्रार्थना का दोष लगेगा। नीचे, उसके नीचे अलमारी बनाओ, उसके नीचे रखो, सबसे ऊपर होनी चाहिए, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कलश हो सकता है, शिखर का शिखर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि प्रार्थना का दोष लगेगा। सर्वोच्च आसन है भगवान के समोषण में भी, भगवान कमल आसन से 4 उंगल ऊपर बैठते हैं और भगवान के भी ऊपर कंठ कमल आसन से वाणी गिरती। वो वाणी का स्थान सर्वोच्च है, उससे ऊंचा कोई स्थान नहीं। इसलिए आप वाणी की स्थापना करो तो उसकी मर्यादा अनिवार्य रूप से होनी ही चाहिए, और नहीं कर रहे हो तो प्रार्थना का फल या तो स्थापित मत करो, बस की नहीं तो मंदिर चैत्य में रख जाओ,
और एक करी है तो फिर मर्यादा बे होना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या क्या, अरे एक जन को तो बोलने दो, सुनाई तो दें दो पकड़। क्या एक बात ये ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 1 मिनट में प्रश्न का जवाब दो। नारायण और प्रति नारायण जिस भी काल में होते हैं, चौथे काल में होते हैं, और जितने भी होते हैं, नियम से सिद्धांत है कि नारायण प्रति नारायण को मारता है, ये सिद्धांत है। और वो बलभद्र नारायण के शरीर को लेकर 6 महीने तक अपने कंधे में लेके घूमता ही है। ये हर नारायण प्रति नारायण बलभद्र के हर काल में जब भी वो जन्मे थे ऐसा ही नियोग है। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी रहती है, नारायण प्रति नारायण के बीच में पूर्व का निरान रहता है, एक दूसरे को मार के दोनों नरक ही जाते हैं। और बलभद्र नियम से वो नारायण के जिससे से अति प्रेम करता है और वो उसको 6 महीने तक लेके घूमता ही है। और बलभद्र का जीव या तो उसी भाव से मोक्ष जाता है या स्वर्ग जाता है, नियम ही है, ऐसा ही नियोग ही है, सिद्धांत ही है। बलभद्र लक्ष्मण नारायण रावण प्रति नारायण। ठीक है, तो अपने को हाँ बलराम कृष्ण के शरीर को 6 महीने तक लेकर घूमे और घूमते घूमते गए पांडवों के पास। और पांडवों ने, आपने सुना नहीं, फिर पांडवों ने माया रची। क्या माया रची? कि पहले धानी में रेत पिलवाई और वो कहने लग रहे इसमें से रेत निकलती है क्या। फिर वो 3 घटनाएं आपको तो याद है, अब नहीं सुना रहे हम, तो 3 घटनाएं उन्होंने पांडवों ने घटी और उन्होंने तीनों का सही से जवाब दिया। किसने? बलभद्र ने। बलराम जिसको बलभद्र ही है उनका, बलराम ने तीनों के सही जवाब दिए। कहले भगवान तुम इतने ज्ञाता हो, तो पता है रेत से धानी निकलती, तो इस मुर्दा से भी चेतना निकल गई, तुम्हें बोध नहीं आ रहा? कहले बोध तो सब है, देख के चल रहा है, सब कर रहा है, अपनी पूरी क्रियाओं का पालन, 18 क्रियाओं का पालन निर्दोष कर रहा है। लेकिन कहले कि बोध तो सब है, लेकिन पूर्व भाव का राग इतना बड़ा है कि वो वहां से उसको छोड़ के अलग नहीं हो सकते। जब वो 3 घटनाएं घटती है तब उन्हें होश आता है। 6 महीने की अवधि पूरी हो जाती है। आप इतना कहना वर्ण फंसा है, 6 महीने से कुछ समय पहले खत्म होती है, तो 6 महीने के कुछ समय पहले वो 3 घटनाएं पांडवों द्वारा घटाई जाती है और उन्हें बोध आता है तो दीक्षा लेके वो चले जाते। ये घटना जितने बार भी तीनों साथ जन्म लेते हैं, जब भी जन्म लेते हैं, ऐसे ही घटती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठीक है, और कुछ? क्षायक समय दृष्टि जीव को एक समय भी ऐसा नहीं होता जब आत्मानुभूति नहीं होती, क्योंकि क्षायक समय दर्शन नाम ही उसका है, जहाँ क्षायक रूप से श्रद्धान निर्विकल दशा, निर्विकल दशा हर 15 दिन में, 8 दिन में लीनता की जो दशा है वो आ जाती है। हाँ, क्षायक समय दर्शन केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही प्रारंभ होता है, पूर्ण कहीं भी हो सकता है, प्रारंभ नहीं होता। नरक में भी हो जाएगा, प्रारंभ हो गया केवली मूल में तो कहीं भी हो जाएगा। कृत कृत वेदक मतलब एक बार जिसने कृत कृत वेदक में प्रवेश प्राप्त कर लिया, वो अंतर मुहूर्त के अंदर क्षायक समय दृष्टि में जाए, फिर वो नहीं छूटता। नहीं, कृत कृत का मतलब विशुद्धि नहीं, छूटती नहीं है। एक बार हो गई तो फिर क्षायक समय दशा नहीं होता है। वो चल में लगाड़ दोष की दशा है, छूटना मिलना और दिशा दो बार। क्षायक समय दर्शन, अरे क्षायक समय दर्शन
सम्यक दर्शन में ऊपर है, सबसे पहले उपसम, फिर क्षय उपसम, फिर क्षय, अर्यंत दशा में शुद्ध, या फिर अचल प्रगाढ़ या सिद्ध दशा में शुद्ध। क्षय सम्यक दर्शन श्रेष्ठ है। हमने आपको परसों में उदाहरण दिया था, ध्यान से सुनो, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, आप उठा, ठीक है, कि अच्छे से सुनो कि यहाँ जो अपन के यहाँ दोनों बात करी, हमने परसों भी आपको बताया था, क्या बताया था, अच्छे ध्यान से सुनो, उदाहरण अच्छी जानकारी की बात है, अच्छी नहीं है? तो हमने आपको परसों में बताया था कि यदि कोई जीव अर्धपुद्गल परावर्तन तक किसी को भटकने का काल है और यदि उसे क्षयोपम सम्यक दर्शन होकर छूट गया, उपसम सम्यक दर्शन होकर छूट गया, तो उसका क्या काम होता, हमने बताया नहीं था कि आपको याद है कि क्या बताया? नहीं, वो नहीं, वो तो अपनी साधना का विषय था कि अपन जब साधना करते हैं, हमने पर्सनल से एक बार बताई थी ना। हाँ, वो जीव जो होते हैं, ध्यान से हम कैसे बता रहे हैं, वो जो जीव होते हैं जिनको अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष होता है, उनके अब क्या होता है, अब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष बचा, हाँ, अब उन्होंने बहुत समय तक पूरा निकाल लिया, अब मान लो उनके 10 वर्ष बचे या 15 वर्ष बचे, अर्धपुद्गल परावर्तन पूरा होने, मान लो 10 वर्ष बचे, 15 वर्ष बचे, तो मानो क्या होगा, क्या कहा, और उनके भाव मान लो हजारों है, करोड़ों है, तो मालूम क्या होगा, वो तत्काल जाएंगे निगोरे में, वो फटाफट जन्म मरण कट वहां से भाव पूरे करके आएंगे और झटपट क्या करेंगे, 1 कोटि पूर्व बचा होना चाहिए, 8 वर्ष तो नहीं, 1 कोटि केवल ज्ञान होने में 8 वर्ष बचाओ है, तो वो क्या करेंगे, 8-10 वर्ष केवल ज्ञान होने में बचे हो और निर्वाण होने में 1 कोटि पूर्व वर्ष बचे हो, ठीक है, या फिर 1 कोटि पूर्व वर्ष के अंदर कितना भी होता, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, छटाफट वहां जन्म मरण करेंगे और क्या करेंगे, वहां से निकलेंगे और सीधे जन्म लेंगे भगवान के समोषण के आसपास, 8 वर्ष की उम्र में सीधे लेंगे केवल ज्ञान और वहां आयु पूर्ण करके अपनी जितनी आयु है उतनी आयु होके वो सीधे चले आएंगे। वो आखिरी के उतने समय में, अरे मान लो 20 वर्ष भी बचे हैं, तो 20 वर्ष में वो 15 मिनट में निगोर में पूरे कराएंगे, 10-15 मिनट में वहाँ एक सांस में 18 बार जन्म मरण करके और वहां से 15-20 मिनट में अपने पूरे भाव पूरे कराएंगे और जितना काल बचेगा, जितने कर्म बचेंगे बाकी शेष, वो फटाफट यहाँ आके कि 8 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान के पुरुषार्थ करके 12वें वर्ष में पूरे चेक कर देंगे और जितनी आयु है 10 साल 15 साल 20 साल उतनी आयु में रहकर सिद्ध हो जाएंगे। यही तो माया है, इसलिए कहते हैं एक बार भूल से भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा तो तुझे क्या कहते हैं, अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर मोक्ष जाना ही, चाहे तो उल्टा भी चले, इसलिए तो कहते हैं कि तुम उसे भूल भी जाओ, उसका विस्मरण भी कर दो, तुम उसकी बरादर भी करो, तुम सम्यक दर्शन को निंदा भी करो, तो भी तुम्हें अर्धपुद्गल का परावर्तन के अंदर निर्वाण को जाना ही पड़ेगा। एक बार गलती से भी स्वीकार कर लेता है उससे फिर ये छूटा। अरे अब तो इतनी बात समझो जो बोल दिया करो कि मेरे शुद्धात्म तत्व की कितनी महिमा है। एक बार जैसे भूल से भी स्वीकार कर ले, एक बार भूल से भी जैसे अपना ले गहरे प्रेम से, एक बार भी कोई इसकी गहरी अनुभूति कर ले, एक बार भी कोई इसको अपनी अंतर चेतना में स्थापित कर ले, तो फिर ये उसको छूटा सच्चा साथी है। एक बार जिसको मिल गया उससे नहीं, इससे अच्छा साथी कोई नहीं, एक बार मिल गया तो मिल गया।
हमने ये कहा था यदि यहाँ आके आपके हृदय के तार खिंच गए, आप कह रहे अचानक ये क्या हो गया, अचानक आनंद की धारा बढ़ने लगी, अचानक आपकी दशा अशुभूरित होने लगी, आपको महत्व परमाणु छूने लगे, इसका अर्थ ये है, हमने कहा ध्यान से सुन नहीं गए थे, हमने वहां ये कहा था कि आपको यदि ये खिंचाव हुआ, आपको यदि ये भावानुभूति हुई, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने ये धर्म स्वीकार करा था और उनकी भावना ने आपको यहाँ प्रभावित किया। इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ रहे थे, और हम उनके साथ रहे थे, अपने पूर्वजों के साथ रहे थे, मतलब हमने तारण करण देव को संग प्राप्त किया, हम उनके साथ रहे थे, और जब तो आपको भावानुभूति ने छुआ, तभी तो आपकी अंतर परिणति ने वहां उछाल लिया। अब यदि आपकी अंतर परिणति वहां उछाल लिया, तो अब फिर से भावना भालो। क्या भावना भालो कि गुरुदेव 550 साल बीतने के बाद भी मेरा आपसे कनेक्शन नहीं था, देखो मेरी आत्मा चल रही, और मेरी आत्मा इतना लंबा ब्रेक होने के बाद भी आपसे अपना तार जोड़े रखी है। इसका मतलब मेरे गुरु से मेरा बहुत गहरा संबंध है, मेरे गुरु का मेरे साथ बहुत गहरा संबंध है, लेकिन अभी राग के कारण, मोह के कारण मेरी परिणति विशुद्ध नहीं हो पा रही, अभी घर गृहस्थी काल में बसा हुआ हूँ। लेकिन ये भावना भालो गुरुदेव, जब आप धरती पे लौट के वापस आओगे, उतने समय तक अपना जितना संसार है अपन भी काट लेंगे अपना, आप इस धरती में वापस आओगे तो मैं आपके सानिध्य में आप केवली होंगे, और मैं आपके सानिध्य में इस रत्नत्रय की निधि को प्राप्त करके मैं भी उस अनंत केवल निधि को प्राप्त कर लूं। ऐसी भावना भालो, जब तक ये जीवन है तारण करण देव आपकी छत्र छाया मेरी आत्मा से अलग। ये भावना ही भाई थी अपन कि जब तक, अब वहां बहुत विस्तार से भाई थी, यहाँ थोड़ी शॉर्ट में हो गई कि जब तक आपका जीवन आपका मेरा जीव रहे तब तक आपकी छत्र छाया में रहे। जैसे आज तक आपने मुझे नहीं छोड़ा तो तब तक मत छोड़ना, तब तक मेरा निर्वाण। ये भावना भाई थी अपन, अभी तक नहीं छोड़ा ना आपने, मेरी तो औकात नहीं थी कि मैं आपके साथ रह सकता, लेकिन आपने अपने से जोड़े रखा ना अभी तक, तो प्रभु अभी तक कृपा बरसाई है, हे तारण करण देवाल आगे भी कृपा बरसा दे, छूट न जाओ। ये भावना भाई थी जिससे कि मेरी परिणति, मेरी भावना मेरे गुरुदेव से मुझे हमेशा जोड़ के रखना, इसलिए भावना भाई। और कहीं और भी नहीं भटक रहे, अपनी मंदिर आ रहे, अपने में श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा नहीं दे सकते, लेकिन श्रद्धा है, कहीं नहीं जा रहे, तो उसको क्या व्यवहार में गुरु भक्त, गुरु महाराज का भक्त, गुरु महाराज के प्रति उसको आस्था है, गहरी आस्था है भैया। ये आस्था ही मार्ग बनाती है। अभ्यास करते करते जब वो इस आस्था से गुरु महाराज के गहरे रहस्य को पकड़ेगा, उनकी बात को सूक्ष्मता से पकड़ेगा, तो सहज ही अंतर अनुभूति बना। यही तो गुरु भक्ति है, ये तो गुरु का श्रद्धा है। जब आगे समय में जब आएगा कि वो व्यवहार आज्ञा तो मान रहा है, आगे समय में जब आएगा जब उनके द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का भी अभ्यास करने लगेगा, तो वो आगे समय में आएगा। हमने कह दिया ना व्यवहार सम्यक, हमने कह दिया ना व्यवहार सम्यक, व्यवहार आचरण सम्यक, लेकिन आज्ञा सम्यक जब कहलाएगा, जब इस वस्तु स्वरूप को भी स्वीकार साथ में करेगा, तो वो पूर्ण सम्यक निश्चय व्यवहार शाश्वत। ठीक है, हाँ भैया प्रश्न चलने दो, खत्म मत हो। वो हमने तो एक बहुत बड़ा प्रश्न पढ़ा ही हुआ है। आप वो बंद रोज करते हो, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, मोक्ष जाना, सिद्ध जाना। जितने बार भी ये बोलते हो निगोरिया बन के वहां जाने का मन होता। जितने बार भी आप कहते हो मोक्ष जाना है, उतने बार निगोरिया बन के स्थावर काय का जीव बन के वहां जाने का मन होता। सिद्ध सलाह अब बता रहे क्यों होता है, बता रहे हो।
शांत शांत शांत। पहले आप आपस मत बोल, हमसे पूछो क्यों होता, हम बता रहे हैं। और निगोदिय कौन सी चीज रखते हैं? संगीत पंचेंद्री मन सहित। और जब मन ही नहीं है तो फिर कहां से कुछ प्रभाव नहीं। जन्म मरण एक साथ में 18 बार जन्म मरण। तीनों लोग भरे, तीनों लोग में निगोदिय जीव ठसठस भरे। एक स्थान भी कहानी नहीं है, अनंत अनंत जीव भरे हुए। जहाँ भगवान के शुद्ध आत्म प्रदेश है, उन्हीं प्रदेशों के बीच में वो निगोदिय जीव ठसठस भरे हुए। हमने अरिहंत भगवान को कहा था, सिद्ध भगवान को स्पर्श कैसे करेंगे? आरूपी है। हमसे आप प्रश्न करो, हम तो जवाब देने तैयार है ना, करो तो। लेकिन हाँ, हम बता रहे हैं उसको, आप घबराओ मत, उसका जवाब हम दे रहे हैं। हाँ, अरे जाओ शांत रहो, शांति से जवाब हम दे रहे हैं ना। और प्रश्न करो, पहले इसके संबंधित और प्रश्न करो। हो गया खत्म सब? ये स्वर्ग से लाने की तो हवा है। सिद्ध सलाह में तनु पाताले से उनका शरीर तो है नहीं, स्पर्श करने का कोई काम ही नहीं। तनु पाताले में लोकाग तक उनके सर बिल्कुल टच हो रहा है, बस लोक अंत। तो किससे स्पर्श करो? स्पर्श गुण है ही नहीं उनमें। ठीक है, आप बताओ। अरे रुक, क्या कह रहे हैं? अरे रुक तो जाओ, एक शांत तो हो जाओ। क्या कह रहे हैं बापू जी? उसका समाधान आप सुनो, अपने ध्यान से सुनो, अच्छे याद रखना, कभी भूलना नहीं होगा। देखो, यदि कोई जीव कह रहा है मायाचारी पूर्वक छल पूर्वक पंडित जी ने कहीं कहा जा रहे हैं मोक्ष, और यदि कोई कह रहा है भैया किसी ने पूछी लगा हुआ दिन रात पापों में, स्वाध्याय का पता नहीं, लगा हुआ है क्या कहा घर गृहस्थी में, जिनवाणी के नाम पे करता है द्वंद, आत्मकल्याण की बात होती है स्वीकार नहीं करता, मिथ्यादेव को आदेव को गुरुदेव को मान रहा है और कह रहा कहाँ जा रहे हैं मोक्ष। ऐसा जीव नियम से निगोद का बंद करके मोक्ष में ही जाता है, ऊपर सिद्ध सला में जाता है। लेकिन निगोदीय जीव या वायु का या जल का जीव बन के वो वहीं जाकर आराम से क्यों? क्योंकि मोक्ष जाना कहने वाला यदि पुरुषार्थ नहीं करे तो कथनी करनी एक नहीं तो होता नहीं कहीं। यदि आप कह रहे हो कि मोक्ष जाना है और उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो आप सिद्ध बन के मोक्ष जाओगे, और आप कह रहे हो मोक्ष जाना है और पुरुषार्थ नहीं कर रहे है फिर निगोदिया बन के मोक्ष जाओ। अब मोक्ष तो जाना ही है, अब कैसे बन के जाना है वो आपके हाथ में। चले ना मोक्ष। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बोलो गुरु महाराज की। शांत रहो, पहले एक ही जन पूछो, इकट्ठे मत पूछो। हाँ बोलो, एक जन पूछो, क्या पूछ रहे हैं भैया? सर्वार्थ सिद्धि तो रत्नात्रय के धारी बीतरागी भावलिंगी मुनिराज, वो जो निर्दोष रत्नात्रय का पालन कर रहे हैं वो भावलिंगी मुनिराज ही सर्वार्थ सिद्धि जाते हैं और 33 साल तक तत्व चर्चा के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते।
वो तो फिर वो बहुत वहाँ के तो बहुत अच्छी से है। चलो अच्छे ध्यान से चलो, अब ध्यान से सुनो। आवाज शांत हो जाए, मैं सुन रही। चलो, हमने मिथ्यात्व की 3 बात समझाई थी। एक समझाई थी मिथ्यात्व का उदय आने पे जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है ना। अब दूसरी बात नहीं समझाई थी, यदि सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व का उदय आने पे चौथा स्थान पर जाती है, ये समझाई थी हमने। ये नहीं समझाई थी यदि किसी को सम्यक मिथ्यात्व का उदय आए, मिला जुला सम्यक भी है और मिथ्या भी है। मतलब कैसा है, चैत्यालय भी आ रहा है और कहाँ जा रहा है नहीं अधिक, या फिर वो वहाँ कुरेप में जाएगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। ठीक है, यदि हाँ इनमें मान रहा है, या फिर ऐसा मान रहा है कि ये भगवान पता है, भगवान तो वीतरागी है, लेकिन उनसे राग की कामना करने लगा, उनसे जिदे करके बैठ गया तो भगवान हमारा घर चला सकते हैं, हमारी दुकान चला सकते हैं, हमारा परिवार चला सकते हैं, ये सब विकल्प चल रहा है। वो भी उसका भी लिमिट है अंतर मुहूर्त तक बस। यदि कोई जीव सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा में रखा हुआ है, अभी उससे सम्यक भी है और साथ में मिथ्यात्व का कोई भाव भी है, दोनों मिश्र चल रहे हैं, मिले जुले चल रहे हैं, तो अंतर मुहूर्त तक कोई जीव तीसरे गुण स्थान में रह सकता है। और यहाँ आने के एक विशेषता है, तीसरे गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता। मिश्र गुण स्थान में किसी भी आयु का बंध नहीं होता, यहाँ किसी का बंध नहीं होगा। और मिश्र गुण स्थान में किसी का मरण भी नहीं होता। यहाँ जीव अमर है जब तक इस गुण स्थान में रहेगा। अंतर मुहूर्त से यहाँ रह नहीं सकता। 48 मिनट तक कोई काल इसे अपने साथ ले जा सकता नहीं, कोई मार नहीं सकता, और इस समय इसका कोई आगामी आयु का बंध हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मिक्सचर परिणाम है। कैसे मिक्सचर परिणाम है? जैसे आप गुड़ और दही को मिला, और गुड़ और दही को मिला के खाओ तो कैसा स्वाद आएगा, गुड़ का कि दही का? वही कैसा है, इसे विजाती प्रकृति कहते हैं। विजाती मतलब नाजायज संतान, न सम्यक की है न मिथ्यात्व की। विजाती न सम्यक की जाति की है और न मिथ्यात्व की जाति की है। ये तो थोड़ी देर के लिए अटपटी परिणति है, जिसमें मिथ्यात्व भी है और सम्यक भी है, जिसे कहते हैं मिश्र स्थान, मिश्र भाव। और ये कहलाता है तीसरा गुण स्थान। सम्यक मिथ्यात्व, पहला मिथ्यात्व था, मिथ्यात्व की वजह से पहला गुण स्थान, और सम्यक मिथ्यात्व की वजह से तीसरा, और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व की वजह से चौथा, और अब क्या रह गया दूसरा गुण स्थान। तो अब ये 4 अनंतर मंदिर कसाय थे, क्रोध मान माया लोभ। अब देखो ध्यान से सुनना, थोड़ा आगम का विषय थोड़ा सा कठिन चल रहा है, ठीक है, कि यदि कोई ध्यान से यदि कोई जीव उपसम सम्यक दर्शन की अनुभूति में डूबा हो, अंतर मुहूर्त के लिए होती है, और वो अनुभूति का काल छूटने से 6 अवली पहले, 6 अवली बहुत छोटी होती है, जितने में पलक चमकता है ना उतने में असंख्यात अवली हो जाती है, 6 अवली बहुत छोटी होती है। जब वो अंतर मुहूर्त काल का उपसम समय दर्शन हुआ हो और उसके छूटने के पहले 6 अवली पहले यदि किसी को अनंतर मंदिर में से किसी एक अनंतर मंदिर का साथ आ जाए, मिथ्या का नहीं, क्रोध मान माया क्रोध, इस अनंतर मंदिर कसाय में से किसी भी एक कसाय को उदय आ जाए तो वो 6 अवली समय में, जैसे पेड़ से फल गिरता है ना, कहाँ से? यदि अपना 6 फीट का 10 फीट का पेड़ है, उससे पका हुआ कोई आम का फल गिरेगा तो कितनी देर नीचे आ जाएगा? अलग झपकते नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अनंतर मंदिर कसाय का उदय आने से क्या होता है, उत्सम सम्यक दर्शन के बाद अनंतर मंदिर कसाय को उदय आने से क्या होता है, वो जीव ऊपर से नीचे गिरता है। तो ऊपर से नीचे गिरने की बीच का जो काल है वो कहलाता है साधन। न पेड़ पे है
ना जमीन पे है, ना धरती पे है, ना पेड़ पे है, किंतु कहाँ है? बीच में। तो बीच की अवस्था का नाम है साधारण दूसरा गुणस्थान। और वो काय के वजह से आता है? अनंतन मंदी कसाय की वजह से आता है। तो नियम से जो ऊपर से गिरा है वो नीचे जाएगा, ऊपर वापस नहीं जा सकता। तो वो मिथ्यात्व के गुणस्थान में, पहले गुणस्थान में है। मिश्र वाला नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, लेकिन दूसरा वाला नीचे ही आएगा, ऊपर जाने का कोई काम। इसलिए दूसरा गुणस्थान गिरने का है, चढ़ने का नहीं। हाँ क्या हमने सीधे ही तो कह दिया, दूसरा गुणस्थान सिर्फ नीचे गिरने का काल है, पहले में गिरेगा वो। बीच की जो दशा है वो दूसरा गुणस्थान है, ऊपर रहता था चौथा था। पहले सुनो, ऊपर रहता तो चौथा था, धरती पे मिथ्यात्व में गया था तो पहला था, बीच की अवस्था का नाम साधारण। हाँ अब पूछो। हमारी उम्र कितनी बची है, या फिर हमें निर्मोक्ष होगा क्या? अच्छा धनुष का आकार बना लेते हैं। हाँ हाँ चलिए ध्यान सुनो, अच्छे सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? इनने कहा पूछी, हम सुना रहे अच्छे से सुनो। एक कहानी चल रही है भगवान महावीर स्वामी के समोशन की। राजा सैनिक भगवान के समोशन में जा रहे होते हैं और वो एक घटना देखते हैं वहां से कि एक मुनिराज बढ़िया ध्यान कर रहे हैं, बढ़िया आनंद में ध्यान में डूबे हुए हैं। और अचानक पड़ोस से कोई निकलते कहेंगे, अरे देखो तो ये मुनिराज ध्यान कर रहा है और वहां इनके राज पे 8 वर्ष का छोटा सा पुत्र है और इनके राज पे किसी ने चढ़ाई कर दी, तो दुश्मन ने शत्रु ने चढ़ाई कर दी। और देखो अब बेचारा वो बालक कहाँ से जीतेगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा, हार जाएगा, सब हो जाएगा। मतलब ऐसी बात करते हुए वो बात करते हुए निकल गए और वो कान पड़ गए किसके मुनिराज के कान में। अब जैसे ही वो सब उन्हें कान में पड़े, अच्छी आनंद ले रहे थे आत्मा का, लेकिन परिणाम की विचित्रता। इसलिए कहते परिणाम की समाज कितनी जरूरी है। परिणाम की विचित्रता क्या? जैसे ही वो शब्द कान में पड़े तो विकल्प आने लग रहे, मेरा बेटा, माँ वो बढ़ने लगा, मेरा राज, अरे इतना नुकसान हो जाएगा, अरे यदि मैं होता तो सिर्फ एक तीर चलाता और उस पूरी सेना का नाश। तो ऐसा विकल्प आ गया, और ऐसा ही विकल्प आते आते वो धनुष की आकृति में बैठ गए। अब विकल्प आते आते पूरी पर्याय की चेंज हो गई। और यदि थोड़ी देर वो वैसे बैठे रहते तो भगवान समोसन ने पूछा है थोड़ी देर में शासन में रहेगा तो क्या होगा? कहने लगे इनको 7 मिनट की गति का बल हो जाए। लेकिन अहो धन्यवाद, जब होना होती है कोई ना कोई निमित्त आ जाता है। वहां से राजा सैनिक का जी आ निकल रहा था, अरे मुनिराज क्या हुआ, ये क्या हुआ? इतने ही सुना, अरे कहाँ वीतराज दिगंबर बस था, कहाँ 3 लोगों का अधिपति, कहाँ निर्वाण जात, ओ कैसा मोह नीच कि पुत्र के राग में, राज के राग में अहो मेरी परिणति इतनी नीच हो गई। ऐसा अनंत वैराग मन में समाया, ऐसी अनंत विरक्ति की भावना मन में समाई कि वो मोह तो एक तरफ गया, वहां ऐसा दृढ़ प्रसाद किया कि उपसम श्रेणी, क्षायक श्रेणी फटाफट मार के और खटाफट निर्माण को प्राप्त हो गए। फिर कोई पलटना चाहे, परिणाम बिगाड़ना चाहे तो भी 2 शब्द काफी है, और परिणाम संभालना चाहे तो भी 2 शब्द काफी है। बस पत्ते में जीव अपना काम भी बना सकता है और अपना काम भी बिगाड़ सकता है। 2 शब्द ही तो है। आपके अंदर वो जैसा प्रभाव पड़ जाए, आप उनसे जैसी मान्यता बना लो, आप उन पर जैसे मोहित हो जाओ, आप उनसे जैसे जुड़ जाओ, वैसा आपका परिणाम हो जाए। कुदेव रागी ऋषि शस्त्र है देवो कहते हैं, अदेव जड़ पाषाण धातु आदि की बनाई हुई कृत्रिम मूर्ति फोटो आदि इन सबको अदेव है। और कुछ
शिखर जी में कहीं भी प्रतिमा पहाड़ के ऊपर है ही नहीं, तो आपको विकल्प ही क्यों है? तो फिर पहाड़ पे जाओगे नहीं तो शिखर जी गए कहाँ? बात खत्म। चलो आगे। फिर तो आप नीचे होटलों में गए, धर्मशाला में गए। चलो हाँ आगे आगे आगे। वो नीचे 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 से कोई मोक्ष गया ही नहीं, नीचे से कोई मोक्ष गया ही नहीं, खत्म। तुमने बनाई, हमने थोड़ी बनाई, भगवान ने भी नहीं बनाई। चलो बांध लिए नहीं, सुनो सावधानी से। समोचरण में प्रश्न आया कि यदि इस समय इनके जो परिणाम है, यदि इस समय आयु बंद हो गया तो भैया गति बंद तो हम भी इस समय, हमने कितने बार कहा गति बंद तो आप भी इस समय साधन में कभी कर रहे हो, लेकिन वो गति बंद मायने नहीं रखता, वो तो अभी परिणाम सुलटेंगे और क्षीण हो जाएगा। लेकिन गति बंद के साथ आयु बंद होता है, वो फिक्स हो जाती है। तो उस समय उनका गति बंद के साथ आयु बंद का समय आ गया होता तो फिर वो साधन की चलते, कोई रोकने वाला नहीं था। जब परिणाम सुलटते थे पहले तक जाते, लेकिन भाव बढ़ जाते। लेकिन उस समय सिर्फ गति बंद थी, गति बंद रही थी, आयु बंद का समय नहीं था। परिणाम सलटे, परिणति सलटी, आयु बंद का काल नहीं आया था। वो तो उसी भाव से निर्माण जाने वाले भक्त जीव थे, उनके आगामी भक्त थे ही नहीं, तो वहां उनका पुरुषार्थ था और निर्माण की प्राप्ति। ये भुजमान आयु हो या बंधमान आयु हो, बदलती नहीं। ये जो भुजमान आयु किसे कहते हैं और बंधमान आयु किसे कहते हैं? जो अपन वर्तमान में भोग रहे हैं वो आयु जो अपन लेके आए हैं, ना आप उसे बढ़ा सकते ना घटा सकते। और आपने आगे जो आयु मान ली वो भी फिक्स हो गई, आपको उस गति में जाना पड़ेगा, लेकिन आप उसमें उत्कर्षण आकर्षण यहाँ बैठ के कर सकते हो, लेकिन वहां चले जाओगे तो नहीं कर सकते। चल और कुछ तुम तो रात भर फिर पूछते रहो, हम भी देखा मैं जब कहा था पूछो। वो कदली घात मरण कहलाता है, कदली घात मरण कहलाता है। कह तो दिया अकाल मृत्यु, मतलब आपके लिए अकाल हुई, अकाल मतलब मृत्यु मतलब अकाल मृत्यु मतलब अल्प समय मर जाना। भगवान के ज्ञान में तो वैसे ही आई थी, उसकी होनहार तो वैसे ही मरण की थी। अकाल सिर्फ आपके लिए कम समय में मर जाना, जैसे नारायण की, तीर्थंकरों की, चक्रवर्तियों की अकाल मृत्यु नहीं होती, उत्तम सेनन वालों की अकाल मृत्यु नहीं होती। अकाल मृत्यु मतलब थोड़े समय में, कम समय में मर जाना। बस जैसे विष आदि कोई जहर आदि खा ले तो उसके आयु के निषेध खटाखट झड़ जाएंगे, तो वो अपनी गति बंद करके नियम से नर गति में चले जाते। और कुछ नर भी जाए और नहीं जाए निश्चित ही। इसलिए घेर खाने की इच्छा मत करो, फांसी लगाने की मत करो, नर जाने पड़ेगा। होती तो नहीं है, लटकने मटकने इच्छा तो नहीं हो रही। अब करंट में उंगली डालने की इच्छा तो नहीं हो रही। अरे भाई तुम लोग भी कछु पूछ लो, कोने बैठे बैठे हाँ कछु पूछ लो, इन्हीं को जवाब देते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुनो ध्यान से, जैन धर्म अनादि से था, अनंत से। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण देना है भैया। देखो वर्तमान में ऋषभ देव थे, तो आपने कहा उनसे जय शासन सब चालू हुआ। लेकिन आप वर्तमान 24 के देव को जान रहे हो, लेकिन ऋषभ देव ने किसका प्रसाद दिया था? कौन से पिता का प्रसाद दिया था?
अंतिम पिछली 24 की कौन से तीर्थंकर प्रसाद दिया था? आ से नाम है, क्या नाम है? अनंत स्वामी, अनंत वीर स्वामी जी को प्रसाद, अनंत वीर स्वामी जी को प्रसाद। हाँ, पूर्व के अंतिम तीर्थंकर अनंत वीर स्वामी जी को प्रसाद ले ऋषभ आदिनाथ देव उत्पन्न भय। मतलब वो पूरी की 24 से प्रसाद लेके आए थे। जैसे आगे जो 24 होनी है उसका प्रसाद आया शरीर लेके चले गए। तो ये 24 अनंत काल से हो रही है और अनंत काल से होगी। पहली बात। दूसरी बात, 149 नहीं, अनंत 24 कोई की गिनती नहीं है। और दूसरी बात, ये अनंत काल से सिद्ध भगवान है कि नहीं? अनंत काल से सिद्ध भगवान है कि नहीं? और जो भी पहली बार इस संसार से मोक्ष गया होगा वो अरिहंत और साधु बने बिना गया होगा क्या? भगवान आत्मा। जब अरिहंत और साधु बने बिना मोक्ष जाया ही नहीं जा सकता तो फिर जैन धर्म कब से? जब से मोक्ष है। जब से मोक्ष है तब से जैन धर्म है। क्योंकि रत्नत्रय के बिना, अरिहंत दशा प्राप्त किए बिना, साधु दशा प्राप्त किए बिना इस दुनिया में कोई भी मुक्ति को जा सकता नहीं। अब जब कोई मुक्ति को इसके अलावा जा ही नहीं सकता तो जैन धर्म है ही नहीं। सिद्ध सला अनादि अनंत है, 3 लोग अनादि अनंत है, तीनों लोगों की महिमा अनादि अनंत है। तो तीनों लोगों को जानने वाला केवल ज्ञान भी अनादि अनंत है। और तीनों लोगों को जानने वाला केवल ज्ञान अनादि अनंत है। तो जैन धर्म भी अनादि अनंत है। और जैन धर्म अनादि अनंत है तो ये जीव भी अनादि अनंत है। बस जब ये अपने स्वरूप को जीतेगा तब मुक्ति को प्राप्त कर देगा। कौन से? सिद्ध सला के निगोदियां हो, नीचे कलकल भूमि के निगोदियां हो, या इस तीनों लोगों में कहीं के भी निगोदियां हो, सब एक सांस में 18 बार जन्म मरण कर रहे हैं। उनकी उत्कृष्ट आयु अंतर मुहूर्त है, एक अंतर मुहूर्त तक उनकी उत्कृष्ट आयु रह रही है। इतना उनका काल जन्म मरण का है, चाहे कहीं के भी। जोर से तो बोलो भगवान। टाइम हो गया, एक लंबा क्वेश्चन कर लेंगे और बोलो। ये कहते हैं कि मतलब आने वाले कालों में सब नष्ट हो जाएगा। सीधा बात बता, हमने इस पर पूछना क्या चाह रहे हैं? अरे भगवान जी सुनो, ध्यान से सुनो, इधर सुनो, इधर ध्यान से, इधर देखो पहले। कृष्ण भगवान चचेरे भाई थे नेमिनाथ भगवान। सुनो सुनो, लेकिन वो नारायण थे और उनके अंदर में नारायण थे मतलब 3 खंड के स्वामी। लेकिन जो तीर्थंकरों का वैभव होता है, जो नेमिनाथ भगवान का वैभव था वो 3 खंड के वैभव से भी अधिक था। उनके पास 3 खंड के वैभव से भी और उससे भी अधिक था। लेकिन आपने जो प्रसंग पढ़ा है उसमें संपत्ति हड़पने की बात दिखी है आपको, लेकिन भगवान जी आपने मेन बात छोड़ दी। क्या? कि उस निमित्त से ही वो होनहार थी, उस निमित्त से ही नेमिनाथ को देवताओं ने कहा था कृष्ण से, अरे देखो शादी करने जा रहे हैं, और यदि शादी करके चले गए तो इस जैन धर्म की प्रभावना कौन करेगा? ऐसा देवताओं ने कहा। तो देवताओं द्वारा वो माया रची गई, कृष्ण के द्वारा वो माया रची गई, और उस निमित्त से नेमिनाथ परमात्मा को वैराग आया
और वेरा आके उनका समस्रण सज गया। तभी तो उन्होंने बताया कि द्वारका जलेगी, दीपाएं की उत्सव जलेगी, तुम दो बचोगे, तुम्हारी मृत्यु अपने चचेरे भाई से ही होगी। ये सारी घटनाएं कृष्ण समस्रण में पहले से ही जानते थे कि मुझे मेरा भाई 6 महीने का कंधे पे लेके घूमेगा। सब जानते थे, केवली के भाई थे, सामान्य थोड़े। तो भैया जिस निमित्त से जो घटना होनी होती है वो होती है। हमें दीपायन मुनिराज का उदाहरण सुना के ये बात को बहुत अच्छे से बताया था, आपको भी बताया था और बच्चों को भी सुनाया था एक घंटे तक। तो आप होनहार को स्वीकार करना ही पड़ेगा। जल्दी बोलो, देखो 10 बज गए। हाँ क्या है वो कहते हैं कि मतलब ये सब काल आएंगे छठा मतलब फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देखो अच्छा ध्यान सुनना, सबके मन से एक शंका हमेशा ही खत्म हो जाएगी। इस तीनों लोकों में एक परमाणु भी नष्ट नहीं हो सकता, चाहे पृथ्वी हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नर्क हो, चाहे ऊर्ध्व लोक हो, चाहे विमान हो, ये सब अवस्थित है। अवस्थित का मतलब जैसे अनंत काल से थे वैसे ही अनंत काल तक रहेंगे। इनमें एक परमाणु मात्र भी, पृथ्वी जहाँ है वहीं रहेगी, एक परमाणु मात्र भी नीचे हो सकती न ऊपर। चित्र पृथ्वी जहाँ है वहीं रहेगी। नर की जो भूमि है, खर भाग, पंख भाग, अपोगोल भाग, पहली पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी, सातवीं पृथ्वी, या जो स्वर्ग है, जो स्वर्ग के ऊपर के विमान है, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे। इन्हें सुई की नोक बराबर भी कोई गिरा सकता नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने में अवस्थित है। अब अपन सुनते हैं भाई आगे पंचम काल नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब जल जाएगा। तो भैया क्या होता है, भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में भरत ऐसा होता है, यह षट काल का परिवर्तन होता है। तो क्या नष्ट होता है, देव जब ये षटकाल में चक्र में जब पंचम काल का अंत आना होता है तो क्या होता है कि क्या करते हैं, जो अशुभ वर्षा क्या करते हैं, पाप इतना बढ़ जाता है, पाप इतना बढ़ जाता है कि फिर उससे अशुभ वर्षा होती है। उससे क्या होता है, क्या नष्ट होता है, पृथ्वी नष्ट नहीं होती, ये चित्र पृथ्वी खत्म नहीं होती। क्या होता है, इसका जो ऊपर का भाग है, एक योजन प्रमाण जो इसकी जो बहुत मोटी है, ये 6000 किलोमीटर एक योजन होता है। इसके ऊपर का जो 100-200 किलोमीटर का जो ऊपर का भाग है ना, वो अशुभ वर्षा से जल जाता है। क्या होता है, जब अशुभ वर्षा होती है उससे जल जाता है, ऊपर का भाव नष्ट हो जाता है। जितने मनुष्य थे, जितने पशु पक्षी थे, जितनी वनस्पति थी, वो साधना पूरी खत्म हो जाती है। तो फिर क्या होता है, चौथे काल की शुरुआत होती है। तो जब ऐसा अमंगल देखते हैं तो देव क्या करते हैं, विद्याधर क्या करते हैं, देव नहीं विद्याधर जब विजय पर्वत पर रहते हैं वो क्या करते हैं, 72 जोड़ों के 84 को अलग अलग कथन आया है, कुछ जोड़ों को ले जाके वो विजय पर्वत पे जो उनके भवन रहते हैं उनमें छुपा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, चौथा काल प्रारंभ होना रहता है, कल वृक्षों का उदय होना है। तो क्या होता है, शुभ वर्षा होती है, अमृत वर्षा होती है, नीर वर्षा होती है, वर्षा होती है, तो जिससे वो भूमि जो बंजर हो गई थी वो वापस उपजाऊ होती है। और फिर उस शुभ वर्षा से देवताओं द्वारा जो शुभ वर्षा करी जाती है उससे कल वृक्ष उत्पन्न होते हैं, कल वृक्षों का उत्पन्न होना होता है। और जिन जोड़ों को छुपा देते हैं उन्हें निकाल कर बाहर लाते हैं और फिर कोई जोड़े कल वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त करके और ये सब चीज प्राप्त करके फिर चौथा काल धीरे धीरे आराम होता है। ये कुछ नष्ट नहीं होता, रिसाइकल होता है, रिसाइकल होता है। तो यहाँ बात क्या चल रही है कि एक भी पृथ्वी को ऊपर नीचे किए जा सकता नहीं, जब तो तीनों लोग अवस्थित हैं। कोई बदल सकता, पलट देता तो कभी ना कभी सृष्टि नष्ट हो जाती। लेकिन सृष्टि अनंत है, लोग अनंत है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन से जितनी भ्रांतियां हैं वो सब निकाल के अलग करो, यहाँ कुछ भी विनाश होने वाला नहीं है। अब बहुत ज्यादा समय हो गया है, हमारा गला भी हमारे साथ नहीं है, और आपके प्रश्न कभी खत्म होंगे ही नहीं। बिना एक ऐसा स्थान है, यदि हम 2-2.5 घंटे भी बोले, 2-2 घंटे का प्रकट तो टूट चुका है, यदि 2 घंटे भी बोले तो प्रश्न बंद होते। ऐसा स्थान है, वही कह रहा है, लोगों के अंदर इतनी जिज्ञासा है
कि कंटिन्यू 2-2.5 घंटे में जवाब दें। और हमने पिछले बार तो 4-5 दिन तक एक सिलसिला चला था, 5 दिन तक हम 2 घंटे बोलते रहे, लेकिन फिर भी आखिर तक प्रश्न समाप्त नहीं हुए, हम ही चले गए। प्रश्न बोले अभी प्रश्न है। आप जोर से तो बोले इतने लोग सुन सकते हैं। सिद्ध सलाह से नीचे आके मनुष्य भाव प्राप्त करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। अभी भी कोई छोटा मोटा क्वेश्चन हो तो ले सकते हैं, और नहीं तो जय नमस्ते बोले। जय बहुत अच्छी